हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म में महिलाओं का शमशान में जाना सही नहीं माना जाता। लेकिन आज हम आप मिलाएंगे आपको एक ऐसी महिला से जो समूह का दाह संस्कार करती है। क्या ऐसी परिस्थितियां रही और क्यों इन्होंने ये काम चुना, क्यों करती है और कितने सालों से कर रही है, इन सब की बातचीत के लिए उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि ये शमशान घाट है जहां पर आज हम पहुंचे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये मटकी रखी हुई है, ये शमशान का पूरा दृश्य आप देख पा रहे हैं। और अब मैं उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो कई सालों से ये काम कर रही है, दाह संस्कार करती है। सब यहाँ पर जो भी आते हैं, किसी का भी शव हो, कोई समाज, किसी भी समाज का, वो ये लगातार काम कर रही है। क्या नाम है आपका? माया देवी सर। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप दाह संस्कार करती है। हाँ सर, करती है। क्यों चुना आपने ये काम, किस लिए चुना, कितने साल हो गए आपको? मेरी मम्मी करती थी, गुलाब देवी। हमारे को कोई धंधा नहीं था, गांव वाले बोले लकड़ी बेच ले गुलाब भाई, ये काम कर लो तुम स्टार्ट। तो मेरी मम्मी करती थी, एक थड़ी लगा के मेरे को रखाती थी। वो नंदानी भी चल जाती थी, 1.5-2 रुपया ऐसे भी मिल जाती थी। और मैं बैठी रहती थी दिन भर। शाम को जाती, जब मेरे को घर पे ले जाती गोपालपुरा गाँव में, खातियों के रहते थे रामदयाल खाती के घर पे। तो काम ये शुरुआत क्यों किया आपने? आपने क्यों, मम्मी करती थी तो फिर आपको क्या कहकर गई वो? मम्मी के साथ मैं भी 6-7 साल की लकड़ी उठा के पटकाने लगी थी। मम्मी मैं भी कराऊंगा, वो मम्मी मना भी करती थी, छोटी है फिर करना, नहीं मैं करूंगा। फिर डर भी लगता था। फिर वो बोली चाय लेकर, फिर मैं चाय लेकर आती, गेट पर सवा देती तो नहीं आती। पहली बाउंड्री उंड्री कुछ नहीं था, ये जंगल था। तो फिर बाद में मम्मी बोली आगा थोड़ी सी, मैं भी आगा जाती। फिर धीरे धीरे मम्मी ने बैठने लगी। मम्मी बैठ रही थी, वो चाय पीती रहती, मैं बैठ रही थी। फिर धीरे धीरे सीख खुल गया हमारा। फिर मम्मी बोली बेटा मैं कर रही हूँ, यही काम तू करना। समाज सेवा में किसी ने मना मत करना, भला भीख मांग के लिया ना बस्ती में से। और लाती हूँ सर, भीख नहीं मांगती हूँ, कहती हूँ मेरे को पैसे दे देते हैं। ठेठ अर्जुन नगर फाटक तक हो, गणेश मीणा भाई साहब ने भी दिया 50,000। कोई किसी ने 5 दिया, कोई किसी ने 10 दिया। अलावटी भाई साहब ने भी दिया 20,000 रुपया लकड़ी के लिए लाने के लिए। समाज सेवा मेरे पैसे नहीं रहते, तुम बोल देती। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? 60-65 साल हो गए सर। मैं 6 साल की लगी थी मम्मी के साथ में। 60-65-70 साल हो गए। पता नहीं है कितनी उम्र है। पहले जानते ही नहीं थे क्या होता है। पहले हॉस्पिटल जानते ही नहीं थे, घर पे ही हुआ था पैदा भी मम्मी की। डर नहीं लगता आपको शमशान में किसी तरीके का? नहीं सर, मेरे को डर नहीं लगता है। डर तो आपसे लग रहा है सर मेरे। अच्छा, क्यों? हमारे से क्यों? आदमी से लगता है सर, जिंदे से लगता है, मरे हुए से नहीं लगता है। मेरे को तो कोई डर जिंदा आदमी से डर लगता है? नहीं, जिंदे आदमी से डर लगता है, मरे हुए से नहीं लगता है सर। अच्छा, लगभग आपको ऐसे अंदाजा बताइए कि कितने शव आपने आज तक, कितने शवों का दाह संस्कार कर दिया होगा? कोई अता पता ही नहीं है, कोई हजारों ही, जाने कितनी हजार कर दिया हमने दाग संस्कार। लावरासी में भी ज्यादा नहीं तो पुलिस आती है तो कम से कम भी हजारों ही कर दिया। मम्मी भी करी है, पहले कम आते थे, कम थी संख्या, अब ज्यादा है संख्या। और बेटियों को कंधा लगवा के लाती हूँ तो 12 महीने में ज्यादा नहीं तो भी 50-60 तो आ ही जाती है बेटी। सोई आ जाती है कभी कभी। उनका भी दाग संस्कार समाज सेवा। आदमी वाले आते हैं तो पैसे देते हैं थोड़ी बहुत, जितने दे दे जितने ले लेते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। बेटियों का होता है दाह संस्कार तो उसके कोई पैसे नहीं लेते? नहीं सर, उसमें तो बहुत खुशी होती है। क्यों, बेचारी में कोई नहीं होता है, वो रोती है। मैं कंधा भी लगवा के लाती हूँ घर पे जाके। वो कहती है हमारे काका ताऊ तो ऐसे कह रहे हैं हम ही कर देंगे सारा, तेरे को हम मानेंगे। वो मना कर देती है, नहीं हम खुद ही का हम लगाएंगे, नहीं तू ही लगा। पुलिस तलाक आ जाती है पर लेकिन मैं कंधा लगवा के ले आती हूँ। बोला भाई जी आदमी की व्यवस्था करवाई, एक तो मैं चलूंगा, 2 आदमी चौकटी से ले आएंगे, दोनों बहने तुम चरी पकड़ ले ना। ये वो चरी पकड़ के ले आती है, एक बहन कंधा लगा लेती है, हम लगा लेते। जो चौकटी से लाते हैं वो आदमी भी कंधा लगा लेते। लावारिस जो लाश आती है, शव आते हैं, उसका तो पुलिस आती है सर। अच्छा। पुलिस आकर 2 बंगी लाते हैं, जो लकड़ी पर रख देते हैं, हम लकड़ियां खड़ी कर देते हैं, चिता लगा देते हैं। 2 पुलिस वाले छोड़ जाते हैं, वो चल जाते हैं। तो आपके परिवार वाले जो हैं, आपके परिवार जो है वो मना नहीं करता आपको इस काम के लिए? नहीं सर, वो तो बहुत कोशिश करते हैं, फिर क्या हो गया, हमने खाना थोड़ी देंगे, हमने तो भगवान ने, हमने कोई परिवार की जरूरत नहीं है। हम तो हमारा हाल में मस्त है। मेरी मम्मी कहेगी ना वही काम करेंगे हम, तो किसी से नहीं मानेंगे। अभी हमारा आदमी भी ऐसे कहता है तो ये काम छोड़ दे, नहीं छोड़ू। जैसे कहता है पैसे लिया करने, कौन ले मत सर, मेरी मर्जी। जो आपके पति क्या कहते हैं? मैं वो कुमा के लाके देता है तो मैंने पैसे नहीं होते तो मैं लगा देती हूँ। तो वो मना करता है, नहीं नहीं देना है ये पैसे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके घर से भी इसमें पैसे लग जाते हैं, घर के पैसे भी आपके इसमें लगे? कभी कभी लग जाते हैं, नहीं हुए तो लग जाते हैं। तो यूँ कहता है तो पैसे क्यों लगा दी, मैं तो लगा दी क्या हो गया।
ये भी काम ही है, खाना भी इसमें ही खाते हैं, रहते भी इसी में ही है। तो वो कहता है मेरे पैसे क्यों उठाती थी, उठ गए तो उठ गए। तो 2 साल से अलग ही रह रहे अच्छा, पति से अलग रह रहे हैं आप, पति ने आपको निकाल दिया? हैं। हाँ, मैं अलग ही रह रही हूँ। क्यों निकाल? मेरी एक बामनी थी, जो बामनी तो भग गई, उसका बच्चा और मैं दोनों रहते हैं। अच्छा, क्यों निकाल दिया पति ने? पैसे तो जितना देते हैं जितना ही खा जाते हैं, तेरे पैसे बता जी, पैसे है ही नहीं, मत लगा देती हूँ लाभ राशि में, समाज सेवा में। कोई कम भी दे जाते हैं, मनखू वाले भी यही ले लो, माया बहन जी में ले लेती हूँ, क्या हो गया, मरेंगे तो सब जाएंगे, रखा थोड़ी रहेगा। मुसलमानों में भी तो धर्म है, आपने हिंदू में धर्म नहीं है क्या? कोई भी भाई बंद, कोई भी प्रजा लगानी चाहिए, 2 पैसे देनी भी चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ मेरी आत्मा से। मैं झोपड़ी में ही तो रात काट लेती हूँ, झोपड़ी में सोई उठ जाती हूँ। फिर भी लोग दुनिया ये नहीं कहती है माया बहन जी नहीं तू बढ़िया नहीं कर रही, नहीं बढ़िया कर रही है, बढ़िया है, ये खुशी है सर। सहयोग कम मिल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि सहयोग की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपके जो घर के पैसे आते हैं वो उनको इसमें लगाना पड़ता है। इसमें लगा देती हूँ, पैसे देते हैं वो लाके कुमा के, वो भी करते हैं, तो मैं इसमें लगा देती हूँ। तो लड़ता ही कहता है तेरे को अभी 1 रुपया भी नहीं देंगे, मत दो। मैं तो खुश हूँ, फिर भी खुश हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो गाँव में खे देती हूँ, मैं ले आती हूँ, कहीं से भी ले आऊँ गाँव में से मांग के। 1-2-3 जने खाती हूँ के गेंदीलाल भैया, रामदयाल भैया, गौड़ साहब, इनको बोल देती हूँ उठा के मेरे को बेड़ा करके गाड़ी गिरा दे, चाहे पैसे दे देती। मातुर साहब, इन पैसों से आप लावारिस जो लाश आती है, सब आती है, उनकी सेवा करते हैं और सेवा यहाँ पर करते हैं। दाह संस्कार करते हैं। मैं तो समाज सेवा में करती हूँ सर, मैंने लेकिन खुशी होती है। माया बहन जी ऐसे कहते हैं कि हिंदू धर्म में, यानी कि सनातन अपने धर्म में, महिलाएं जो हैं वो शमशान में नहीं जाती है, सही नहीं माना जाता है। फिर आप यहाँ पर आती है, कोई आपको कहता नहीं है? सर ऐसे भी कहते हैं कि भाई के मर्द ही लगना चाहिए पुलिस में, लेडीज नहीं लगना चाहिए। तो जिला एफसी डिप्टी पुलिस वाली क्यों बनती है सर? वो भी तो लेडीज है, वो भी बेटी है, नहीं एक बनना चाहिए सर, हिम्मत करना चाहिए। मिलिट्री में भी जाती है, डॉक्टर भी है, तो सब ये अपना अपना खुशी है, अपना अपना मन है, कड़ी छाती होनी चाहिए, करना चाहिए ये काम। क्या हो गया, ये काम में कोई श्रम वाली बात नहीं है। और ऐसा हरिचंद राजा नहीं करता था सर, वो भी तो अपना भारत का राजा था, वो भी तो हरिचंद के जाके नौकरी करा था, वो भी तो मुर्दा जलाया था, तो मैं भी जला लेती हूँ। उसकी बहन छोटी, मेरे को समझ क्या हो गया, मैं भी मरूंगा जिस दिन, जैसे आराम कोई संभालेंगे तो ठीक, नहीं संभालेंगे तो। आपके बच्चों का क्या भविष्य है? कितने बच्चे हैं? कितने 2 बच्चे हैं? लड़की है, ऐसे तो 4 लड़की और 1 लड़का है, 5 मर गए पहली के। उसके माँ ने 2 की शादी कर दी, और लड़की दोनों को पढ़ा रही हूँ। छोटी है 12-12, 13-13, 14-14 साल की, उनको पढ़ा रही हूँ। उनको पहली बात तो नौकरी की जरूरत है। मेरे पुलिस वाले की मन में थी भाई मैं पुलिस वाली बन जाऊँ, मैं भी बादाम बेरवा के सागे बहुत दिन तक रही थी। तो अब सब कहते हैं काहे बनेगी, तो तार लारे लगा लेना, बेटी अभी पढ़ रही है मैं। और मेरे को सहारा भी लगाती है, थोड़ा बहुत लगाती है, लकड़ी उठवाती है, मेरे काम भी करवाती है, मेरे को चाय भी बना के देती है, मुर्दा जाता है तो सारे काम करती है, कोई डरती नहीं है वो भी मेरी। लेकिन उनको सर्विस की इच्छा है। ये तो कहती है मम्मी मैं कलेक्टर बनूंगा, ये कहती है मैं पुलिस वाली बनूंगा। अंजलि तो कहती है मैं कलेक्टर बनूंगा, और काजल कहती है मैं पुलिस वाली बनूंगा। मम्मी तारी मनसा पूरी करूंगा, और वाकई में पढ़ाई में कर रही है, फिर भगवान ने आप भी चाहते हैं कि अच्छे पद पे जाए, अच्छे नौकरी लगे, जिससे कि आपके जैसे उनको शमशान में ये काम नहीं करना पड़े? ये नहीं लगा तो ये काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, करने वाले के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी बहन बेटी करो, कहीं नहीं है चोरी अन्याय की लाश रख, मजदूरी की क्या लाश रख, मरे हुए मुर्दा की केरना करने में कितना आनंद आता है। जिंदा तो भटका भरने लग जाए, गाली गलौज काटने लग जाए, मरे हुए थोड़ी काटेंगे, वो तो महाकाल है भगवान भोलेनाथ बाबा ने। यहाँ पे ना मेरे को डर लगता है, नहीं कुछ होता है। तो आपकी माँ ने कहा इसलिए आपने ये काम की शुरुआत की? आपकी माँ ये काम करती मम्मी करती थी, गुलाब बाई। अच्छा। गुलाब बाई तो करके गई है 60-65-70 साल, जब लकड़ी थी 2 टका किलो, अच्छा। जब से ही मम्मी ये काम करती थी। और 12 महीने में 2-3 मुर्दा आती थी। थड़ी थड़ी लगा कर मेरे को बिटा जाती थी, फिर नंदानी चल जाती थी। मम्मी ने रुपया भी मिलता था, कभी 1.5 रुपया भी मिलता था, कभी 1.25 रुपया भी मिलता था। नंदानी जानते हो, नंदानी? हाँ, निन्दान जाती थी, गेंदीलाल भैयारी उनके खेती थी को उनके जाती थी। महीना 2 महीना तो वो कमाती थी थोड़ी बहुत। मुझे गांव के नाज उज उगा के दे देते थे, मेरी मम्मी ने कहा नहीं होती। मैं पैदा भी यहीं हुई हूँ, गोपालपुरा गाँव में, रखा है भी हमने गोपालपुरा गाँव वाली। अच्छा, अब क्या मांग है? कुछ मांगे हैं आपकी कि यहाँ पर और कुछ सुविधाएं हो जाए, आपको कुछ सपोर्ट मिल जाए, किसी तरीके मेरे की को तो उम्मीद? कोई परेशान नहीं करे, बस हाथ जोड़ के ये निरंतर है, मेरे को परेशान नहीं करे कोई। अभी तक तो करा नहीं, मेरे को परेशान नहीं करे। क्यों, दुनिया का लालच बहुत तगड़ा पड़ गया,
तो हमने तो परेशान नहीं करे, मैं मरूँ उसके बाद में कुछ भी करे उनके जच्चे जी। ये थी हमारे साथ माया बहन जी, जो लगातार कई सालों से, इनकी माताजी भी यही काम करती थी और अब ये भी लगातार कई सालों से ये काम करती है, यानी कि शमशान में सबों का दाह संस्कार करती है, लावारिस हो या फिर किसी भी समाज के हो, सबका दाह संस्कार। और कहती हैं कि लाज शर्म किसी काम की नहीं होनी चाहिए और ये लगातार ये काम कर रही है। आगे भी कहती हैं कि मेरी बेटियां जो है अच्छी नौकरी लगे, अच्छी पोस्ट पर जाए, और नहीं जाए तो फिर यही काम कर सकती है, इसमें भी कोई किसी तरीके की बुराई नहीं है। इस तरीके से एक तरीके से कहा जाता है कि सनातन धर्म में महिलाओं का शमशान में जाना सही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अपनी दृढ़ इच्छा और अपनी शक्ति से ये लगातार कई वर्षों से ये काम कर रही है। कैमरामैन गणेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।